बच्चों, आज जो है कक्षा 10 की गणित दिनांक 23 तारीख में इसमें प्रश्नावली 1.3 है। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उसको हल करने के लिए तो मान लिया वर्गमूल 5 एक विरोधाभास मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब हमने मालूम है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q के रूप में होता है। तो वर्गमूल 5 बराबर P बटा Q, जहाँ P Q पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0, ये संख्या। अब ये करेंगे तो इसमें ये है, तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा P बराबर तिर्यक गुणा करके वर्गमूल 5 Q। अब है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर कर दिया तो क्या हो गया? यहाँ P² बराबर 5Q, क्योंकि वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा 5 और यहाँ Q का वर्ग हो जाएगा Q²। P² बराबर 5Q²। इसका मतलब जो P² है वो 5 से विभाजित होगा, कह सकते हैं। क्योंकि P² 5 से विभाजित होगा, क्योंकि होगा तब P भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि P² में 5 से भाग जाएगा तो P में भी 5 से भाग जाएगा, तो P भी 5 से विभाजित हो गया। अब चूंकि P 5 से विभाजित है, क्योंकि P 5 से विभाजित है, तो पुनः मान लेंगे कि क्या मान लें? पुनः मान लिया P बराबर 5R और दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिल जाएगा? P² बराबर 25R²। क्या हो जाएगा? P² बराबर 25R²। अब यहाँ चूँकि देखिए ध्यान से, हमने P² को माना 5Q² और यहाँ चूँकि P² बराबर 5Q² पहले से है, तो हम कह सकते हैं यहाँ 5Q² बराबर क्या आएगा? यहाँ से दोनों पक्ष बराबर हैं, इसको समीकरण 2 रख दो, इसको समीकरण 1 रख दें। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 और 2 से दोनों पक्ष में P² है इसके बाएं पे, तो लिख सकते हैं 5Q² बराबर 25R²। तो यहाँ से Q² बन के आएगा, Q² बन के बराबर आएगा, 5 से डिवाइड हो गया 5R²। पुनः यहाँ कह सकते हैं कि Q² 5 से विभाजित होगा, तो भी फिर क्या कहेंगे? Q भी 5 से विभाजित होगा। इसके पहले हमने मान लिया था P, यहाँ क्या है? P और Q, यानी P और Q दोनों 5 से विभाजित होंगे, तो 5
इसका मतलब 5 P और Q का अतः लिख सकते, अतः 5 P Q का क्या है, सह सार्वनिष्ठ सह अभाज्य संख्या है। जब दोनों विभाजित होंगे 5 से तो सार्वनिष्ठ हो गया, सहअभाज्य है। जो एक के अतिरिक्त है। एक के अतिरिक्त है। अब ये विरोधाभास हमें मालूम हो रहा है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त है। जो यह दर्शाता है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। असंगत त्रुटिपूर्ण, अतः इसलिए कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सबसे पहले इसका विरोधाभास मानते हैं कि मान लिया 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या मतलब हो गया, 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर P बटा Q। जहाँ लिख देंगे, जहाँ P Q एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको कर देंगे तो P बटा Q माइनस 3 बराबर 2 वर्गमूल 5। पुनः हल कर दें तो P बटा Q माइनस 3 पूरे का बटा 2 बराबर वर्गमूल 5। चूँकि हम जानते हैं P बटा Q एक परिमेय संख्या है, अतः P बटा Q माइनस 3 बटा 2 भी एक परिमेय
संख्या होगी। अब अर्थात वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बन गया है लिखा पी बटा क्यू माइनस 3/2 बराबर वर्गमूल 5, ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यह सर्वथा गलत है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सर्वमान्य है। तो ये प्राप्त क्यों होगा? इसका मतलब ये विरोधाभास जो है हमारे, यह विरोधाभास हमारी गलत एवं त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। उसमें 3 पार्ट है। पहला 1/2, दूसरा है 7/5, तीसरा है 6 + वर्गमूल 2। तो पहले का हल करेंगे हम लोग। पहले पार्ट का मान लिया, तरीका वही है कि विरोधाभास मानेंगे। मान लिया 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसको हो जाएगा 1/2 बराबर p/q, जहाँ आप जानते हैं कि p q पूर्णांक संख्या है और q ≠ 0। ठीक है ना? p और q धन पूर्णांक है, बल्कि धन लिख दो, नहीं तो पूर्णांक लिख दो। धन पूर्णांक है और q ≠ 0। फिर हम लिख सकते हैं इसके बाद, अब जो हल करना है तो 1/2 यहाँ लिखेंगे p और q में एक अतिरिक्त कोई p और q में एक के अतिरिक्त कोई सह अभाज्य, कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 बराबर p/q
क्यू दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा p² बटा q²। अब तीनों को गुणा कर देंगे जब, तो क्या मिल जाएगा, q² बराबर 2p²। क्या मिलेगा इसमें, q² बराबर 2p²। एक गुणा करेंगे तो इसका हो गया q² बराबर 2 टाइम्स p²। फिर यहाँ ले सकते हैं कि q² 2 से विभाजित होगा, तो Q भी 2 से विभाजित होगा। पुनः मान लिया Q बराबर 2R, दोनों पक्षों का यहाँ पर करिए वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, q² बराबर 4R²। ये समीकरण 2 हो जाएगा। और यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों तरफ q² है, तो ये हो जाएगा हमारा p² बराबर 2 टाइम्स p² बराबर 4R², तो p² बराबर 2R²। पुनः यही चीज़ लिखेंगे यहाँ कि p² 2 से विभाजित होता है, अतः p भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ क्या है, P और Q दोनों से विभाजन, P तथा Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। क्योंकि P तथा Q में एक के अतिरिक्त दो भी सार्वनिष्ठ है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई कि 1/2 परिमेय संख्या है। अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। अब इसके अगले पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट, जिसमें है 7/5। इसमें भी विरोधाभास मान लेंगे कि मान लिया 7/5
एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हो गया 7 वर्गमूल 5 बराबर P बटा Q, जहाँ P Q धन पूर्णांक संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। पुनः यहाँ लिखेंगे तो P बटा Q बराबर 7 वर्गमूल 5। अब 7 से भाग दे देंगे, या इसे लिख सकते हैं P बटा 7Q बराबर वर्गमूल 5। चूँकि P बटा Q एक परिमेय संख्या है तब P बटा 7Q भी परिमेय संख्या होगा। अतएव वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब क्यों होगा भाई? P बटा Q परिमेय है, P बटा 7Q परिमेय है। जब ये परिमेय है, चूँकि इसका बराबर वर्गमूल 5 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये है। लेकिन सब जानते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है। वर्गमूल 5 क्या है लिख सकते हैं, परंतु यह सर्वमान्य है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्या त्रुटिपूर्ण की या कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट में एक पार्ट ठीक इसी प्रकार और भी लगेगा। तीसरा पार्ट, का प्रश्न है 6 प्लस वर्गमूल के लिए है उसमें, तो इसमें भी मानेंगे इसे विरोधाभास। मान लिया छः प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए? 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q, जहाँ P Q धन पूर्णांक संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। परिमेय संख्या में हमेशा ये कंडीशन होता है Q नॉट इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा आपका। अब यह पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्गमूल 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 6। पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, अतः पी बटा क्यू माइनस 6 भी परिमेय संख्या होगा। अब पी बटा क्यू माइनस 6 परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु हमारी गलत कल्पना के कारण कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि सर्वमान्य है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 अपरिमेय होगी।